मोरसरवा पहाड़ी पर पूर्वजों के समय से चली आ रही परंपरा को आज भी श्रद्धा से मनाया जाता है। 2018 में दुर्गा पूजा मंडप में कमेटी का गठन हुआ और मां अष्टभुजी दुर्गा माता के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। अब हर वर्ष सावन सप्तमी पर 3 दिवसीय मेला आयोजित होता है, जिसमें भक्ति, जागरण, खीर वितरण और भव्य पूजा अर्चना की जाती है। नमस्कार। अभी चतरा जिला के पत्थलगड्ढा प्रखंड के नावाडीह में आए हुए हैं। यहाँ एक मंदिर है माँ मोरसेरवा वाली। आज वहाँ का पूरा जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। यहाँ का क्या रहस्य आप बता सकते हैं? यह बहुत पुराना पहले से यहाँ मोरसेरवा मंदिर जो बनाया गया है। यहाँ जो लोग पहले मोरसेरवा मोर से रहते थे और यहाँ बहुत सारे खीर वगैरह चढ़ता था, इसीलिए हम लोग जो है ये मंदिर का जो है यहाँ निर्माण किया गया। यह मंदिर हम लोग 2018 से निर्माण कर रहे हैं। अब यह पूर्ण हो गया है। इसका रंगवन 2024 यानी लास्ट दिसंबर तक लगभग हो जाएगा और हम लोग इसी वर्ष जग करेंगे, जिसका निर्णय आज हो चुका है 2025। और कहाँ माँ शेरा वाली ने विराजमान लिया था? शायद पहली बार कहाँ पे मूर्ति नज़र आया था, वहाँ पे दिखा सकते हैं? हाँ, यहाँ जो है पहली बार एक नीम का पेड़ है, जो एक माता मेरे आई थी, वह जात का जादू है। वहीं से जो है सबसे पहले नीम के पेड़ के नीचे से एक मूर्ति निकला था। उसी मूर्ति को लेकर सभी लोग जो है से यहाँ आए थे और वो सभी को दिखाया गया और वो मूर्ति सभी को बताया गया। तब से जो है हम लोग उसी मूर्ति के लेकर के यहाँ जो है व्यवस्थित किया गया है। जो सामने एक गुफा मंदिर है, वहाँ पे भी रखा गया है। पूजा पाठ चल रहा है तब से और हम लोग उसी दिन से फिर मंदिर बना रहे हैं, जो मंदिर बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। माँ का प्रतिमा यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ विशेष कितने पूजा करने के लिए आते हैं श्रद्धालु? यहाँ जो है बहुत दूर दूर से, कई चतरा जिला से पूरे लोग यहाँ आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इधर अगल बगल के जितने भी गांव हैं, सभी लोग इस गांव से आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। सावन सप्तमी में यहाँ मेला भी लगता है, जो 3 दिनों का आयोजन होता है। बाहरी बाहरी से लोग आते भी हैं और यहाँ सामान वगैरह भी बेचा जाता है। बहुत दूर से लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। ये हमारे जो है सामने मंदिर है, जो मूर्ति निकला हुआ है उसे एक कलश में रखा गया है और व्यवस्थित विधिवत शाम सुबह जो है यहाँ पूजा पाठ और आरती हो रहा है उस दिन से। हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ किसी नेताओं या मुखिया सरपंच के द्वारा कोई फंड आया है? यहाँ जो है नेता और मुखिया फंड से भी कुछ मिला है, जो चबूतरा वगैरह मिला है, बना हुआ है। नेता लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग जग में आएंगे तो जग में बहुत सारे फंड जो रहेगा मेरे पास, उस फंड के अनुसार आप लोग को दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। चलिए, एक और भैया आए हुए हैं, उनसे भी थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। मोरसेरवा पहाड़ी मंदिर हम लोग पहले जब बचपन थे तो यहाँ पर सावन सप्तमी समय में, उस समय विद्यालय में हम लोग विद्या का अध्ययन करते थे। गुरु जी के कृपा से यहाँ पर आकर के हम लोग सावन सप्तमी दिन खीर बनाते थे। वो जो खीर बनता था वो चावल अपने घर से लाते थे और 1 नंबर का गुड़ लाते थे और उससे खीर तैयार किया जाता था। और वही पुराने रीति रिवाज के अनुसार ढोलक मंजीरा के साथ हम लोग गान बजान करते थे, अपनी भाषा में, अपनी कला में, और इस क्षेत्र को विभोर करते थे। उसी याद को लेकर के जब 2018 ईस्वी में एक हम सभी लोगों का एक बैठक हुआ समिति का, तो उसमें निर्णय लिया गया कि नहीं, इस मोरसेरवा के नाम से, ये मोरसेरवा मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है कि बगल में जब लोगों की विवाह होती है तो उसका जो मोर होता है वो सेराया जाता है, मतलब रखा जाता है, और इसी नाम से, मोरसेरवा के नाम से यह स्थान जो है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारा आदिकाल से वर्तमान काल तक लोगों का संबंध जुड़ा हुआ है। वर्ष 2018 ईस्वी में
हम कुछ सदस्य लोग आए और जब इस क्षेत्र को आप देख सकते हैं, ये पटाचेप क्षेत्र कितना बड़ा बड़ा पत्थर का सिल्ला है और सुंदर सा क्षेत्र है। इस प्राकृतिक छटा को हम लोग कभी समाप्त नहीं करेंगे। तो जो एक बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि यहाँ पर मास्टर भुजी का एक मंदिर का निर्माण कराया जाए। हम सभी सदस्य विधिवत समिति का गठन हुआ और वर्ष सितंबर 2018 ईस्वी में मास्टर भुजी बड़ा मंदिर का नींव रखा गया। नींव रखाया, कार्य प्रारंभ हुआ। लगभग 3 वर्षों में हमारा मंदिर का कार्य बन करके पूरा संपन्न हो गया। फिर हम ही लोग सदस्य में ये बात आई कि नहीं, यहाँ पर एक और मंदिर होना चाहिए। फिर आपका इधर आप देख सकते हैं, ये शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। और फिर एक ये मंदिर जो है विश्वकर्मा मंदिर, जो राणा समाज के लोग बनाए हैं। और वर्तमान में अभी तत्काल में तुरंत बजरंग बली का मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सभी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया है। किसी भी तरह का कोई कमी नहीं है। जल का साधन बना, शौचालय का साधन है, पार्क का साधन ऊपर में बना हुआ है। ये लोगों की असुविधा होती थी चढ़ने के लिए, तो सीढ़ी की सुविधा भी बनाया गया। उसमें रेलिंग भी लगाया जा रहा है ताकि लोगों को दर्शन करने में किसी तरह को कोई परेशानी नहीं हो। बहुत सारे यहाँ पर गुफाएं भी हैं। एक इधर गुफा है, एक नीचे जलकुंड है जो वर्षों भर वहाँ जल भरा हुआ रहता है। पूरे कहिए कि हर एक दिन वहाँ जल आपको मिलेगा। प्राकृतिक क्षेत्र में आप आइए तो यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि वर्ष जब हम लोग 2018 ईस्वी में मंदिर का कार्य प्रारंभ किए तो कुछ ही दिनों में एक ऊपर में नीम का पेड़ है। हमारे गांव की एक माताएं इधर बकरी चराया करती थी। वही माताएं एकाएक उनका मन में क्या विभोर आया और वहाँ पर 2 मूर्ति मिला, भगवान शिव का और पार्वती का, जिसे उनके दर्शनों उपरांत वो उठाए और उठा करके किन्हीं हमारे ही सदस्य को दिए, जो इतना भारी महसूस हुआ कि वो रख नहीं पाए। और फिर हम लोग उनको विराजमान किया, स्थान दिया और तब से आज तक पूजा होते आ रहा है। फिर इस पारितोषिक के बाद, इस घटना के बाद यहाँ पर और भी लोगों का चहल पहल बढ़ा, सदस्यों की और संख्या बढ़ी और आज की स्थिति आप देख रहे हैं कि यहाँ पर संपूर्ण कार्य होकर के तैयार है। वर्ष 2025 में हम लोग जग की तैयारी हेतु आज ही सभी सदस्य शपथ लिए हैं कि जग 2025 में किया जाएगा और आशा है कि आपका सहयोग भी इसमें हमें मिलेगा। इसी बात के साथ आप हमारे मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो चलिए जहाँ पे माँ का प्रतिमा सबसे पहली बार देखा गया था वहाँ पे लेके चलते हैं कि सबसे पहली बार यहाँ किसका नज़र पड़ा था माँ के ऊपर। यहाँ सबसे पहले एक बकरी चराने वाली महिला इधर चरा रही थी और अचानक उनके ऐसा कुछ मन में हुआ और यहाँ आई और 2 शिव भगवान और पार्वती माँ का मूर्ति मिला और वह उठा करके किसी नीम के पेड़ के पास उठा करके हमारे ही सदस्य को एक दिए, जो इतना भारी लगा कि उसके शरीर से पूरे पसीना निकलने लगा और वो इतना भारी महसूस करने लगा कि वह उठा नहीं पा रहा था। उस मूर्ति को बाद में सभी लोग मिल करके उसको एक मंदिर यानी गुफा में रखा गया है, जिसका पूजा पाठ हो रहा है। वही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले मूर्ति मिला था। चलिए, तो यहाँ का पूरा नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। हाँ, इधर दिखा दी।